बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटम कि एटम क्या है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो इसके अंदर जितना भी मैटर है, ये सारा मैटर जो है ये कंपोज होता है एटम से। अब पूरी यूनिवर्स जो है, अगर इसको हम बारीक देखें, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें, तो क्या नज़र आता है कि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं एटम्स, ये उनसे मिलके बनती है। तो जो एटम होता है इसका जो साइज होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है, जो कि बहुत छोटा होता है। और एटम जो होता है इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है ये एटम से भी फर्दर 1 लाख टाइम्स जो है वो छोटा होता है। इसका साइज जो ये 10⁻15 मीटर होता है। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर मजीद कुछ और पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हमने एक चीज समझनी है कि जो एटम और जो इसका न्यूक्लियस है इसके अंदर जो 1 लाख गुना साइज का डिफरेंस है वो इतना ज्यादा, अगर उसको हम क्लियर विजन में देखें तो अगर हमारे पास ये एक बहुत बड़ा जो है ग्राउंड है तो ये हमारा एटम होगा। और इस ग्राउंड के अंदर अगर एक हम छोटी सी कोई बंटा, जो हमारा गोलियां खेलते हैं वो वाला बंटा अगर रख दें तो ये वाला जो होगा ये उसका न्यूक्लियस होगा। तो इसका मतलब अगर इतना बड़ा जो एटम है तो जो न्यूक्लियस है उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। तो एक और बात जो है वो यहाँ पे सोचने वाली है कि जो हमारा एटम है इसका जो मोस्टली हिस्सा है वो एम्प्टी है। तो जब एटम का जो मोस्टली हिस्सा एम्प्टी है, वैकेंट है, तो फिर ये पूरी दुनिया के अंदर जो हमारा मैटर है ये जो है ये किस तरह से स्टेबल है, यानी ये नीचे दबता क्यों नहीं है, क्योंकि एटम तो अंदर से खाली है। तो फिर ये कंप्रेस क्यों नहीं होता, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो जब जब इस तरह के क्वेश्चन आए दिमाग में कि ये क्यों नहीं कंप्रेस होता, या अगर हम देखें कि एटम के अंदर मजीद कौन सी चीज़ें हैं, तो इसके लिए जो उस वक़्त के ह्यूमन थे उन्होंने क्या किया कि जो ट्रायल एनालिसिस था शुरू कर दिया। ट्रायल एनालिसिस जो था खुद से चीज़ें जो थी वो अजम्पशंस करना स्टार्ट कर दी और खुद से उसके रिजल्ट्स जो थे उनको डिपिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस सिलसिले के अंदर जो सबसे पहले जो थ्योरी थी जो दी गई थी वो थी प्लम पडिंग थ्योरी। प्लम पडिंग थ्योरी जो थी इसके अंदर क्या था कि जो ये देने वाला जो बंदा था वो था जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन जो था ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, इसने कहा कि जो एटम्स हैं, इन मुख्तलिफ एटम्स जो थे उनकी जब ऑब्जर्वेशन की तो उसने देखा कि इनके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल जो है वो कॉमन है। तो फिर इस चीज़ को बेस बना के उसने क्या कहा कि ओवरऑल तो जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो जब एटम जो है ये ओवरऑल न्यूट्रल है और इसके अंदर जो है एक एलिमेंट जो है वो नेगेटिव भी पाया जा रहा है, तो फिर इसने अपनी एक थ्योरी दी जिसके मुताबिक इसने कहा कि जो एटम जो है ये इस तरह से है कि इसके अंदर जो है वो जो पॉजिटिवली जो है वो चार्ज वो स्प्रेड हुआ हुआ है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो नेगेटिव चार्ज हैं वो इस तरह से एडजस्ट हुए हुए हैं कि जो टोटल एटम है वो क्या रहे, टोटल एटम न्यूट्रल है। तो इस तरह से ये वाले जो हैं ये इसके अंदर जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, और ये जो बाकी सारा जो रेस्ट ऑफ द एटम है ये सारा क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज से भरा पड़ा है। तो इस तरह से ये जो थ्योरी थी इसको हम कहते हैं ये थी प्लम पडिंग थ्योरी। तो ये इसका पडिंग का मतलब यही होता है कि खीर की जिस तरह कोई खीर होती है उसके अंदर जो हम मेवे शेवे डालते हैं, तो ये मेवे शेवे में बाकी सारा जो होगा वो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होगी वो सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके अंदर ये मेवे वगैरह जो होंगे ये क्या होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। और एक और लास्ट बात कि जिस तरह से हर ह्यूमन जो होता है, हर इंसान जो होता है, इसका एक आइडेंटिटी होती है जो किसी और दूसरे की आइडेंटिटी नहीं हो सकती। जिस तरह हमारी जो है हमारी आइडेंटिटी क्या है, जिस तरह हमारा रेटिना होता है या फिर हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी भी इंसान का दूसरे इंसान के साथ फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं होता। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही जो एटम्स होते हैं इनकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, और वो इनकी जो होती है वो होती है इनका एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा होता है। जो इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है वो इनकी जो है यूनिक आइडेंटिटी होती है, और हर एटम जो होता है इसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो दूसरे एटम से बिल्कुल अलग होता है। तो ये थी जी एटम के बारे में कुछ बेसिक बातें। जज़ाकल्लाह खैर।